नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम फायरिंग पोजीशनों के बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट कैटेगरी में जो फायरिंग की एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी यह इम्पोर्टेंट रहेगा जो विभिन्न फोर्सेज में ट्रेनिंग में है। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, जिसे AIPDM कहा जाता है, इसमें फायरिंग के दौरान विभिन्न रेंज से अलग अलग पोजीशनों का इस्तेमाल किया जाता है और उसी के बारे में मैं ज़्यादा इसमें चर्चा करूंगा, क्योंकि AIPDM के लिए मध्य प्रदेश टीम की ओर से मैं 3 बार चयनित रहा हूं और इसमें 300 मीटर रेंज के लिए मैंने भाग लिया था। जो मुझे कुछ बेसिक जानकारियां हैं उन्हीं के बारे में मैं यहां पर बातें करूंगा। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि आप भी अगर इस टीम में शामिल होते हैं और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं तो यहाँ पर जो मैं टिप्स बता रहा हूँ वो आपके रिजल्ट को बेहतर कर सकता है। निशानेबाजी के संबंध में एक वीडियो मैंने पहले बनाया है, उसे आप ज़रूर देखें, हाउ टू गेट बेटर स्कोर इन फायरिंग कंपटीशन। उसी सीरीज का यह पार्ट 2 रहेगा, जिसमें फायरिंग पोजीशनों के बारे में कुछ सावधानियां मैं आपको बताऊंगा। फायरिंग के संबंध में जो मैं इसमें सावधानियां बताऊंगा वह बहुत ही कारगर साबित हुई है, क्योंकि इन्हीं सावधानियों के माध्यम से मैं बहुत कम समय में AIPDM के लिए मध्य प्रदेश टीम में शामिल हो पाया हूँ। फायरिंग के लिए विभिन्न हथियारों के अनुसार अलग अलग पोजीशनों से और कंपटीशन में दूरी के अनुसार इन पोजीशनों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में बात करेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन से बोथ हैंड एवं सिंगल हैंड दोनों तरह से फायर किया जाता है। सिंगल हैंड का इस्तेमाल अधिकतर छोटे हथियारों में किया जाता है, जैसे कि रिवॉल्वर, पिस्टल आदि, और उसके लिए रेंज भी काफ़ी कम होती है, लगभग 25 मीटर के आसपास। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो 100 मीटर की दूरी पर जब टारगेट 1x1 साइज में होता है तब स्टैंडिंग पोजीशन से फायर करना होता है। इसके अलावा लड़ाई के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में विभिन्न हालात हमारे सामने आते हैं, तब हमें स्टैंडिंग पोजीशन का इस्तेमाल करना होता है, जैसे अचानक दुश्मन का दिखाई देना और चलते हुए फायर करना। तो इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन का इस्तेमाल होता है। शूटिंग प्रतियोगिता के लिहाज से स्टैंडिंग पोजीशन से निशानेबाजी बहुत कठिन काम है। हालांकि ड्राई प्रैक्टिस और अच्छे अनुभव के साथ बेस्ट शूटर का खिताब इसमें हासिल किया जा सकता है, किंतु लड़ाई के मैदान में जान बचाना हो तो यह सबसे बेहतर पोजीशन होती है, क्योंकि उस दौरान हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम पोजीशन लेकर दुश्मन पर फायर करें। अब बात करते हैं हम नीलिंग पोजीशन के बारे में। निशानेबाजी के क्रम में यह दूसरे नंबर की पोजीशन है। नीलिंग पोजीशन से बहुत ही शानदार फायर होता है और लगातार प्रैक्टिस और ड्राई प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। लड़ाई के मैदान में विभिन्न हालातों को देखते हुए इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दुश्मन से छुपाव हासिल करते हुए यदि हमारे पास छुपने के लिए 3 फीट या 2.5 फीट की आड़ है तो हमें नीलिंग पोजीशन इस्तेमाल करके फायर करना होता है। लड़ाई के मैदान में दुश्मन का पीछा करते हुए जब हम रुक के फायर करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए पोजीशन लेते हैं तो हम नीलिंग पोजीशन से बेहतर फायर कर सकते हैं और दुश्मन से छुपाव हासिल कर सकते हैं। कंपटीशन के बारे में अगर हम बात करें तो जब टारगेट 200 मीटर की दूरी पर होता है तब हम इस पर निशाना साधते हैं नीलिंग पोजीशन से। इस दौरान हमारे सामने 4x4 टारगेट होता है और 10 गोलियाँ दी हुई होती है। 3 मिनट के निर्धारित समय में सही निशाना साधकर फायर करना होता है। अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें और निशाना साधते समय बबल एरिया नहीं बनना चाहिए, इसका ध्यान रखें। इस पोजीशन में कुछ अन्य सावधानियां जो मैं आगे बात करूंगा। अब बात करते हैं हम लाइंग पोजीशन की। फायरिंग प्रतियोगिता में यह पोजीशन बहुत ही बेहतर होती है, यानी कि यूँ कहे कि अन्य पोजीशनों के मुकाबले सबसे बेस्ट पोजीशन लाइंग पोजीशन होती है। इस पोजीशन में बेहतर से बेहतर निशाना साधा जा सकता है और लड़ाई के मैदान में एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल किया जा सकता है। लाइंग पोजीशन में फायरर की बॉडी पूरी रेस्ट पोजीशन में होती है और इस दौरान राइफल का मूवमेंट कम होने से सही शिस्त हासिल करने में कठिनाई नहीं होती है। लड़ाई के मैदान में जब आड़ 1 फीट या उससे कम हो या प्लेन मैदान हो तब हम इस पोजीशन में दुश्मन पर फायर करते हैं। यह बहुत ही कारगर पोजीशन है। कंपटीशन की अगर हम बात करें
तो 300 मीटर या उससे अधिक दूरी वाले टारगेट पर फायर करने के लिए हमें लाइंग पोजीशन का इस्तेमाल करना होता है। 300 मीटर की दूरी पर 4x4 टारगेट होता है। इसमें सैंडबैग का इस्तेमाल करके हम बेहतर निशाना साध सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब हम कुछ सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइंग पोजीशन की। इस पोजीशन में फायर करते समय आपकी राइफल की बैरल, बट और बॉडी एक सिधाई में होना चाहिए। यदि आप राइट हैंड से ट्रिगर दबाते हैं तो आपका राइट लेग भी राइफल की सिधाई में पीछे की ओर होना चाहिए। लेफ्ट पैर को अपनी सुविधा अनुसार लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर कर सकते हैं। इस पोजीशन में एक बात और ध्यान रखें, दोनों पैर की जो एड़ियां हैं वो ज़मीन को टच होना चाहिए। बात करते हैं नीलिंग पोजीशन के बारे में। यहाँ पर 2 फोटोज आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पोजीशन में ध्यान रखें कि यदि आप राइट हैंड से ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं तो आप राइट पैर की एड़ी पर बैठें आरामदायक, और लेफ्ट पैर के घुटने पर लेफ्ट हैंड की कोहनी को ना रखें बल्कि घुटने से थोड़ा नीचे कोहनी को रखें ताकि आपको स्टेबिलिटी हासिल करने में सुविधा हो। यदि हम घुटने के ऊपर कोहनी को रख देंगे तो ये बार बार वहाँ पर फिसलन की हरकत करेगी और हम सही निशाना नहीं साध पाएंगे। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखें। इसी अनुसार यदि हम अपनी कोहनी घुटने के थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो हम ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं और इस स्थिति में हम सही निशाना साध सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कंसीलमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि लड़ाई के मैदान में जान बचाने के लिए हमें आड़ हासिल करना पड़ती है और जिस प्रकार फायरिंग पोजीशन के अनुसार हमें आड़ लेना होती है, तो मैंने बताया था कि यदि आड़ 1 फीट या उससे कम है तो हम लाइंग पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। आड़ यदि 3 फीट या 2.5 फीट के लगभग है तो हम नीलिंग पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे, और आड़ यदि 3 फीट से अधिक है तो हम स्टैंडिंग पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। आड़ के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि आड़ 2 प्रकार की होती है, एक नजरी आड़ और एक नज़र व गोली की आड़। नजरी आड़ सिर्फ दुश्मन की नज़र से हमें बचाएगी, दुश्मन के फायर से नहीं बचा पाएगी। और जो गोली की आड़ होती है वह दुश्मन के नज़र और गोली दोनों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए जब भी आड़ का चयन करें तो कोई सख्त चीज़ का चयन करें, जैसे पत्थर है, गिट्टी है, सैंडबैग्स है, कोई मोटा पेड़ है। ये पोजीशन लड़ाई के मैदान में ऐसी आड़ें आपकी जान बचाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। हालांकि अत्याधुनिक वेपन इस कंडीशन में आ रहे हैं जिनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका भी आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए और उसी अनुसार आड़ का चयन करना चाहिए। टारगेट का पीछा करते हुए यदि फायर करना हो तो नीलिंग पोजीशन बढ़िया होती है, क्योंकि पीछा करते हुए आपको फायर करना है, आगे भी बढ़ना है। यदि आपको अचानक टारगेट दिखाई दे, उस स्थिति में स्टैंडिंग पोजीशन या बैटल क्राउच पोजीशन का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि छुपाव हासिल करते हुए तेजी व फुर्ती से फायर करना जान बचाने के लिए दोनों मायने रखता है। किंतु पर्याप्त समय होने पर हमेशा लाइंग पोजीशन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पोजीशन में आप बेहतर निशाना साध सकेंगे एवं अपनी एमुनेशन की बचत भी कर सकेंगे। लड़ाई के मैदान में ज़मीनी हालात को देखते हुए अन्य पोजीशनों का भी इस्तेमाल करना होता है। इसमें पहले फ़ोटो में आप देख सकेंगे सिटिंग पोजीशन का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब दुश्मन ढलान में हो और आप ऊंचाई पर हो। तो ऊंचाई से ढलान में नीचे की ओर जब आप फायर करते हैं तो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए सिटिंग पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नीचे आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है, इसे बैटल क्राउच पोजीशन कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अचानक दुश्मन दिखाई दे तब छुपाव हासिल करते हुए एकाएक फायर करना होता है, तब यह बैटल क्राउच पोजीशन इख्तियार करनी होती है। इसके बाद एक आपको स्क्वेटिंग पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। यह ऊंची ऊंची घास में, पानी में या बर्फीली स्थानों में अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए एवं दुश्मन से छुपाव हासिल करने के साथ फायर करने की आवश्यकता होती है, तब हम स्क्वेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं।
यह कुछ फायरिंग पोजीशनें थी जो कंपटीशन के लिहाज से और सोल्जर्स के लिए भी जो ट्रेनिंग में है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। साथियों, यदि आप छोटे वेपन से फायर करना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि किस तरह से फायर किया जाता है, सिंगल हैंड करें या बोथ हैंड, या फिर फायर करते समय हमें किन सावधानियों का इस्तेमाल करना होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस पर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।